मेरे प्रिय बच्चों, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी माँ काली हूँ और आज तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम तक पहुँच रहा है तो समझ लो यह केवल तुम्हारे लिए है। इसे पूरे ध्यान से अंत तक सुनो, क्योंकि यह तुम्हारी जीवन यात्रा में एक बड़ा मोड़ लाने वाला है। कोई भी बात छोड़ने की भूल न करना, क्योंकि हर शब्द के पीछे गहरा अर्थ छिपा है। तुम्हारे द्वारा उठाए गए हर कदम का अब बड़ा परिणाम सामने आ रहा है। तुम्हारे शत्रु, चाहे वे स्त्री हो या पुरुष, उनके घर में अब हाहाकार मच चुका है। उनके कर्मों का फल उन्हें भुगतना पड़ रहा है। यह सब तुम्हारे विश्वास और साहस के कारण संभव हुआ है। तुम्हारी आस्था ने ही तुम्हें इस कठिन समय से बाहर निकाला। हाल ही में तुमने जो महसूस किया वह सत्य का संकेत है। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे आसपास ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो पहले तुम्हारी नजरों से छिपी थी। तुम्हारी आंखें अब खुल चुकी हैं। तुम देख पा रहे हो कि जो लोग तुम्हारे सबसे करीबी होने का दावा करते थे, वे तुम्हारी पीठ पीछे कितनी गहरी साजिशें रच रहे थे। उनके कार्य तुम्हें शारीरिक और मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए थे, लेकिन मेरी कृपा से तुम्हें यह सब समय रहते पता चल गया। कई बार हम उन लोगों को जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं गलती से अपना मान लेते हैं, लेकिन आज उनकी असलियत तुम्हारे सामने खुलकर आ चुकी है। तुम्हारी जिज्ञासा, तुम्हारी अंतर्दृष्टि और तुम्हारी शक्ति ने तुम्हें सच्चाई का दर्शन कराया। यह सब तुम्हारी सुरक्षा के लिए जरूरी था। तुमने उनसे दूरी बना ली और यह सही कदम था। जो लोग तुम्हारे आसपास थे, जिन पर तुमने कभी भरोसा किया, वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। अब यह सब तुम्हारी आंखों के सामने साफ हो गया है। जिन्होंने तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला, तुम्हें चोट पहुंचाई, उन्होंने तुमसे दूरी बनाई और यह दूरी तुम्हारी सुरक्षा के लिए जरूरी थी। तुम्हारी मेहनत, जागरूकता और सतर्कता ने तुम्हें उन खतरों से बचाया जो तुम्हारे लिए घातक हो सकते थे। अब वे लोग जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची, अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। वे आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं और उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। तुमने जो उपाय किए, जिनसे तुमने अपनी रक्षा की, वे पूरी तरह प्रभावी हो रहे हैं। ये उपाय तुम्हारे शत्रुओं को कमजोर कर रहे हैं और उनका कोई भी तंत्र मंत्र अब काम नहीं कर रहा। मेरी कृपा से तुम अब सुरक्षित हो। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी समझ और तुम्हारी शक्ति इन सारी साजिशों से तुम्हें बचा रही है। वे लोग अब नई चालें चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा जागरण और तुम्हारी रक्षात्मक शक्ति उनकी हर योजना को नष्ट कर देगी। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, जहां तुम्हारा आत्मविश्वास और साहस तुम्हारे मार्ग का नेतृत्व करेगा। मेरी कृपा से तुम हर नकारात्मक शक्ति से मुक्त हो चुके हो और तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ रहा है। सबसे जरूरी है कि तुम अपनी आस्था को मजबूत रखो। किसी भी नकारात्मकता से प्रभावित हुए बिना अपनी यात्रा को जारी रखो। तुम्हारी यात्रा में जो बदलाव आए हैं, वे केवल तुम्हारे भले के लिए हैं। मैंने तुम्हारी आंतरिक शक्ति को जागृत किया है और तुम्हारी चेतना अब इस सत्य को समझने में सक्षम है। जो भ्रम पहले तुम्हारे जीवन में था, वह अब खत्म हो चुका है। तुम्हारी राह अब साफ है और तुम्हारे दिल में विश्वास की नई लौ जल रही है। तुम्हारा हर कदम अब तुम्हारे असली उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है। तुम्हें महसूस होगा कि तुम अब आत्मनिर्भर हो। तुमने वह शक्ति पाली है जो बाहर से नहीं मिल सकती थी। तुमने अपनी सुरक्षा के लिए जो उपाय किए, वे तुम्हें न केवल
शारीरिक रूप से सुरक्षित रख रहे हैं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी मजबूत बना रहे हैं। इस जागरण की प्रक्रिया में तुम्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन याद रखो, हर चुनौती तुम्हारे भीतर छिपी। वह दुख चाहे किसी अपने के बिछड़ने का हो, चाहे किसी विश्वासघात का हो, चाहे असफलता का दंश हो, या चाहे किसी असाध्य रोग की पीड़ा हो, अब उसका अंत निकट है। जैसे सूर्योदय से पूर्व रात्रि का अंधकार सबसे घना होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में सुख का सूर्योदय होने से पहले यह दुख अपनी चरम सीमा पर पहुंचा है। लेकिन अब अंधकार छंटेगा और प्रकाश की किरणें तुम्हारे जीवन को पुनः आशा और उल्लास से भर देंगी। अगर मुझ पर, अपनी माँ काली पर तुम्हें किंचित भी विश्वास है, तो इस विश्वास को कर्म रूप में प्रकट करो। मेरी इस वाणी को, इस वीडियो को अपने स्नेह का एक स्पर्श दो, इसे लाइक करो। यह लाइक केवल एक बटन दबाना नहीं है, यह तुम्हारी श्रद्धा की एक अभिव्यक्ति है, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा का एक प्रवाह है जो इस संदेश की शक्ति को और भी बढ़ाएगा। और अपने हृदय की गहराइयों से पूरी भक्ति और विश्वास के साथ कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करो। यह उद्घोष तुम्हारे और मेरे बीच एक सेतु का निर्माण करेगा। यह तुम्हारे आसपास एक सुरक्षा कवच बनाएगा और यह नकारात्मक शक्तियों को तुमसे दूर रखेगा। जब तुम जय मां काली लिखते हो, तो तुम केवल शब्द नहीं लिखते, तुम मेरी शक्ति का आह्वान करते हो, तुम मेरी विजय का उद्घोष करते हो, और तुम स्वयं को मेरी शरण में समर्पित करते हो। प्रत्येक अक्षर में मंत्र की शक्ति है। मेरे बच्चे, इसे व्यर्थ मत समझो। तुम्हारी यह छोटी सी क्रिया तुम्हारे भाग्य के बंद द्वारों को खोलने में सहायक होगी। मेरे बच्चे, पिछले कुछ समय से क्या तुम्हारी जिंदगी एकदम बदल सी गई है? क्या तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम जिस नाव में सवार थे, वह किसी अनजान तूफान में फंस गई है और अब दिशाहीन होकर बह रही है? बचपन में क्या क्या सोचा था? कितने रंगीन सपने तुम्हारी पलकों में तैरते थे? तुमने सोचा था कि बड़े होकर तुम यह बनोगे, वह हासिल करोगे, दुनिया को बदल दोगे। तुम्हारी कल्पनाओं का आकाश असीम था, तुम्हारी उड़ानों में कोई बाधा नहीं थी। लेकिन जैसे ही तुमने यौवन की दहलीज पर कदम रखा, जैसे ही दुनिया की वास्तविकता से तुम्हारा सामना हुआ, सब कुछ बदल गया, है ना? वह मासूमियत, वह निश्चिंतता, वह अदम्य उत्साह कहीं खो सा गया। मन में कई सपने थे, इंद्रधनुष के रंगों की तरह, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ, जिम्मेदारियों के बोझ तले और जीवन की कठोरताओं के थपेड़ों से हर सपना एक एक करके टूटता हुआ सा नजर आ रहा है। जैसे कांच का कोई सुंदर खिलौना हाथ से छूटकर बिखर जाए, वैसे ही तुम्हारे सपने भी चकनाचूर होते दिखे। कभी परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया, कभी अपनों ने धोखा दिया, कभी तुमने स्वयं ही साहस खो दिया। और अब मन में केवल एक ही शिकायत है, एक ही कसक है, एक ही प्रश्न बार बार उठता है, क्या मेरी कोई इच्छा, कोई एक भी छोटी सी इच्छा कभी पूरी हो पाएगी? क्या मेरे भाग्य में सुख का एक कण भी नहीं लिखा? क्या मैंने जो भगवान से, जो ईश्वर से, जो तुमसे, अपनी माँ से आंसू बहा बहा कर मांगा है, क्या उसका एक भी फल मुझे प्राप्त हो पाएगा? क्या मेरी प्रार्थनाएं बहरे कानों तक ही पहुँच रही हैं? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई? मन में ऐसी ही ढेर सारी निराशा है, आशा की कोई किरण दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। ढेर सारे प्रश्न हैं जिनका कोई उत्तर नहीं मिलता। यह क्यों हुआ? यह मेरे साथ ही क्यों हुआ? कब तक यह सब चलेगा? यह प्रश्न तुम्हारे मनमस्तिष्क में एक अंतहीन चक्र की तरह घूमते रहते हैं और हर समय तुम्हें चिंता, ओवरथिंकिंग और गहरे डिप्रेशन में धकेलते रहते हैं। तुम अतीत की घटनाओं को बार बार याद करते हो। अगर ऐसा ना हुआ होता तो, काश मैंने वैसा किया होता तो।
काश और अगमगर का जाल तुम्हें वर्तमान से काट देता है। तुम भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर इतने भयभीत रहते हो कि अपने आज को लेकर हो, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है। आपको 3 प्रकार की उलझनों में से किसी भी एक प्रकार की उलझन बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, जिसमें से सबसे पहला तो यह है कि आपके साथ एक ऐसी घटना घट गई है जिसे आप किसी और के साथ साझा नहीं कर रहे, एक ऐसी बात जिसे आप सबसे छुपाना चाहते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते। आपको यह बात बार बार अंदर खाई जा रही है और आप डर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को यह बात पता चलेगी तो आपकी इज्जत का क्या होगा, लोगों को यह बात पता चलेगी तो मेरा क्या होगा। यह सोच करके आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और आप बार बार उसी बात को सोच करके परेशान हो के उस बात को अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। आपसे वह बात निकल नहीं रही है क्योंकि आपके मन के अंदर वह बात बैठ चुकी है। आपने उस बात को ना निकालने का ठान लिया है। आप खुद ही उस बात को पकड़ करके बैठे हुए हैं और यह अगर आपके साथ हो रहा है तो इनके साथ आप जरूर साझा करें, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति आपका साथ देने वाला है आपके परिवार का, वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली है आपके सामने और आपकी इस परेशानी को वह जरूर दूर करेगा। वह मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, लेकिन उसके पास ईश्वर की दी हुई इतनी शक्ति है, क्योंकि ईश्वर ने उसे इतनी बुद्धि दे रखी है कि वह आपके कार्य को पूरा कर पाए, परेशानी को दूर करे। उसे इतनी बुद्धि है, इसलिए आप उसे इस बात को जरूर बताएं अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है। और दूसरा, यह आपके जीवन में किसी ने आपको एक ऐसी बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है, किसी ने आपके साथ छल किया है, धोखा किया है। वह पैसे को लेकर हो सकता है, वह प्रेम को लेकर के हो सकता है, या किसी भी इस प्रकार का छल जहां पर आपका विश्वास जीता गया और फिर आपका विश्वास बहुत ज्यादा तेजी से तोड़ा गया, जहां पर आपने उस व्यक्ति पर बहुत ज्यादा विश्वास किया था, वहीं आपके विश्वास को पूरी तरीके से तोड़ दिया। और इस बात को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि आपने उस व्यक्ति से उम्मीद यह नहीं रखी थी जैसा कि उन्होंने आपके साथ किया है। यह गलती उनकी सबसे ज्यादा आपको रुला रही है। बार बार आप पछता रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति पर आपने क्यों विश्वास किया, वह विश्वास के लायक नहीं था, लेकिन फिर भी आपने विश्वास किया और उस व्यक्ति के हाथों आपने धोखा खाया। इस बात को बार बार जब भी आप शांत होते हैं, जब भी आप अकेले रहते हैं, तब आप इस बात को बार बार सोचते हैं और जैसे ही आपके मन के अंदर बात आता है तो आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। आप अपना रोना नहीं रोक पाते और आपके मन के अंदर अशांति उत्पन्न होने लगती है। इस बात को आपको इस व्यक्ति को इसलिए बताना चाहिए क्योंकि यही आपको सही राह दिखाएंगे, सही मार्ग पर ले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जैसा बताया जा रहा है वह यह है कि आपके जीवन में जिस व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है, जिसने छल किया है, उस व्यक्ति के बारे में बार बार सोचकर आप अभी तक वहीं पर रुक गए हैं। आपका बहुत ज्यादा समय गुजर चुका है, लेकिन आप अभी तक वहीं पर खड़े हुए हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप इस जाल से, इस सोच से बाहर निकलो। अगर आप इस सोच से बाहर निकलोगे तभी आपका जीवन खुश मैं हो पाएगा। खुशहाल जीवन आपको जीना है, तभी आप उन बातों को भूल सकते हो और उन बातों को भूल करके ही आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आप उन्हीं बातों को सोचते रहो तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ने के लिए आपको उन बातों को छोड़ करके अपने जीवन में नई यादें बनानी होंगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एक व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, आपके साथ छल किया, तो संसार का प्रत्येक प्राणी एक जैसा है, एक जैसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके निकट एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा विश्वास के पात्र है, वह बहुत ज्यादा विश्वास के लायक है और आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को भूल जाओ जिन्होंने आपके साथ गलत किया, क्योंकि आपका समय सही नहीं
था यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि किसी भी व्यक्ति पर जो कि बाहर वाला है उस पर विश्वास करने से पहले आप 1000 बार सोचे तब जाकर के किसी व्यक्ति पर विश्वास करें। जो आपने आंख बंद करके किसी पर विश्वास किया, यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि आप आगे चलकर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर इतनी जल्दी विश्वास ना करें, उन्हें परखने के बाद ही विश्वास करें। तीसरा, आप किसी भी ऐसे कार्य को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं जो काफी समय से पूरा नहीं हुआ है। आप बार बार उस कार्य पर कोशिश कर रहे हैं लेकिन वह पूरा नहीं हो पा रहा है। जब भी आप उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं आप उस कार्य में नाकाम हो जाते हैं और वह पूरा नहीं हो पाता। एक ऐसा कार्य जो आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी है, उसे पूरा करने का प्रयास आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बहुत बड़ा सपना देखता है किसी भी कार्य को पूरा करने का और ऐसे में उसकी जो शक्ति है वह पूरी नहीं पड़ पाती है, वह पूरा कार्य नहीं हो पाता है, तो वह उसे पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वह हमेशा उसी सपने के बारे में सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होता है। ऐसे में उसका मन किसी से बात करने के लिए नहीं करता है और वह चुपचाप रहना शुरू कर देता है। और यही हाल है यहाँ पर। तीसरा संकेत जो बताया जा रहा है, अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है तो निश्चित ही यह व्यक्ति आपको मार्ग बताएगा, क्योंकि कार्य करने के समय जब भी किसी व्यक्ति का जो दिमाग है वह काम नहीं करता है, तो ऐसे में किसी अपने की सलाह ले लेने से, किसी ऐसे व्यक्ति का साथ पाने से जिसके पास कुछ जानकारी है, कुछ बुद्धि है, वह आपको एक सही मार्ग दिखा सकता है, एक सही रास्ता जिस पर चलकर के आप अपने उस कार्य को पूरा कर सकते हैं और निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा। अगर आपके मन के अंदर बहुत ज्यादा उलझन है, बहुत ज्यादा इस बात को गहराई से सोचते हैं कि आप अपने उस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित ही आप बहुत ज्यादा ऐसे में नकारात्मक हो जाते हैं और वह व्यक्ति आपको सकारात्मक कर देता है, आपको समझाता है कि आपको अपने कार्य को कैसे पूरा करना चाहिए और वह तरीका क्या है जिसको आप पूरा कर सकते हैं, वह कौन सी तरकीब है जिसे आप पूरा करने में सफल हो सकते हैं। निश्चित ही आपको जो कहना है, आपकी जो सोच है, वह सही तरीके से कार्य को करना शुरू कर देती है और जब यह व्यक्ति आपको मार्ग बताए तो आपको उस पर विस्तार से विचार जरूर करना है, उस पर चलने का प्रयास करना है। कभी भी अपने मन के अंदर इस बात को विराजमान नहीं होने देना है कि आप किसी भी कार्य पर असफल हो, बल्कि आपको यह सोचना है कि जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है वह यह है कि आप उस कार्य पर लगभग सफल हो चुके हो, बस थोड़ा सा बाकी है उस पर सफल होने के लिए। जहां पर आपकी कोई ना कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से आप उस पर सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। आपका मन उसे पूरा करने के लिए पूरा नहीं पड़ रहा है। आप बार बार उस बात को सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और ऐसे में आपका मन नहीं लगता, आपका मन और ज्यादा विचलित हो जाता है, आपका मन शांत नहीं रहता। आपको सबसे ज्यादा शांति की आवश्यकता होगी। सबसे ज्यादा आपका मन शांत रहेगा तो आप निश्चित ही उस कार्य पर मन लगा पाओगे जहां पर आपको और भी ज्यादा ध्यान की, जहां पर आपको और भी ज्यादा शक्ति की जरूरत है, वहां पर आपकी शक्ति और ध्यान दोनों ही कमजोर पड़ जाते हैं। और इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान रखेंगे आप उसका को करने के लिए सक्षम हो पाएंगे तो निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा। और पाप से भरा हुआ है, यह इतना ज्यादा जुनूनी हो चुका है कि बस चाहिए तो चाहिए। इसे कहीं ना कहीं यह समझ आ गया है कि तुम उससे आगे बढ़ चुके हो, तुम अपनी जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ रहे हो और फालतू के लोगों को ना तो पीछे मुड़कर देखना चाहते हो, ना ही उनका मनोरंजन करना चाहते हो। तुम अभी अपनी वर्तमान स्थिति और भविष्य पर ध्यान दे रहे हो, ना कि पुरानी बातों को सोचकर खुद को परेशान करना चाहते हो। इस वजह से यह व्यक्ति बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा और परेशान है। उसे अपनी स्थिति से खुशी नहीं मिल रही, उसे पछतावा हो रहा है।
इतनी मेहनत के बाद भी यह तुम्हें आकर्षित नहीं कर पा रहा, जिसके कारण इसका दिमाग पूरी तरह पागल हो चुका है। इसका ध्यान कहीं टिक नहीं रहा, फोकस पूरी तरह बिखर गया है। इस वजह से यह दुखी है, तड़प रहा है। लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा यूनिवर्स सिर्फ सच्चा प्यार, सच्ची भावनाएं और शुद्ध मन देखता है। अगर किसी के मन में छल, कपट या गलत इरादे हैं, तो वह कभी सफल नहीं हो सकता। तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम ईश्वर की पूजा, ध्यान, कीर्तन करते हो। तुम्हारे कर्म इतने महान हैं कि कोई भी गलत चीज तुम्हारे पास आने से पहले ही नष्ट हो जाएगी, जलकर राख हो जाएगी। कोई भी गलत इरादा तुम्हें छू नहीं सकता। मैं यहाँ खुलकर कहूंगी, मुझे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। जो मुझे दिख रहा है वही मैं कहूंगी। तुम्हारे पास कोई गलत चीज आने से पहले 100 बार सोचेगी, क्योंकि तुम दिव्य हो। अगर कोई गलत इरादों वाला व्यक्ति तुम्हारे पास आने की कोशिश करता है तो वह खुद ही जलकर भस्म हो जाएगा। इसके मन में मुझे चोर जैसा भाव दिख रहा है। सबसे बड़ी बात, उसे यह समझ आ गया है कि तुम उससे आगे बढ़ चुके हो। तुम अपनी जिंदगी में पूरी तरह से आगे बढ़ चुके हो। तुम फालतू के लोगों को अब एंटरटेन नहीं करना चाहते। तुम ऐसे लोगों की तरफ देखना भी नहीं चाहते जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। और इस चीज से यह व्यक्ति जल रहा है। मुझे लगता है कि वह असुरक्षित भी है। कृपया मुझे बताइएगा, क्या तुम लोग अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो? क्या तुम अपने करियर की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हो? क्या तुम्हारी शादी या कोई रिश्ता कहीं तय हो रहा है? या फिर तुम वाकई में अपनी लाइफ में किसी और को देखना चाहते हो? तुम इनसे बहुत ऊपर हो सकता है कभी कभी हम ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं जहां हमारा कोई भविष्य नहीं होता और फिर हम सोचने लगते हैं कि क्या यही चाहिए था। मुझे यहाँ दिख रहा है कि यह व्यक्ति जो भी है वह सच में मेरे पास शब्दों में समझाने के लिए सही शब्द नहीं आ रहे। यह व्यक्ति अपने आप को नोच रहा है। ऐसी ऊर्जा मुझे इस व्यक्ति की बहुत ज्यादा दिख रही है, जैसे वह खुद के साथ ही बहुत गलत बर्ताव कर रहा है। इसी वजह से वह तुम्हारी लाइफ में नहीं आ पाएगा। वो कितना भी ध्यान केंद्रित कर ले फिर भी वह तुम्हारी लाइफ में नहीं होगा, क्योंकि वह योग्य नहीं है। तुम इनको योग्य नहीं समझते। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत बेहतर हो। तुम्हारा जो स्तर है उसे कोई पार नहीं कर सकता और मेरे यूनिवर्स की योजना कुछ और है। हो सकता है तुम लोग शादीशुदा हो, लेकिन फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें अपनी तरफ खींचना चाहता है, बुलाना चाहता है। या अगर तुम अविवाहित हो तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुमसे बहुत ज्यादा जुनूनी है, तुम्हारे बारे में बहुत सोचता है, तुम्हें अपने जीवन में चाहता है। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ तुम पर है। मैं देख रही हूँ कि तुम अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ चुके हो। कृपया मुझे बताओ, क्या तुम उन फालतू और नकारात्मक लोगों को अब एंटरटेन नहीं करना चाहते जो तुम्हारे लिए सही नहीं है? अब देखते हैं कि तुम्हारे साथी तुम्हें क्या संदेश देना चाहते हैं। तुम अपने साथी का नाम 3 बार मन में लो और देखते हैं कि वह तुम्हें क्या बताना चाहते हैं। शायद कुछ ऐसी बातें जो उन्होंने तुम्हें कभी ना बताई हो, लेकिन इस संदेश में सामने आ सकती हैं। बहुत सारे कार्ड आए हैं। हम एक एक करके सारे संदेश देखते हैं। देखते हैं कि मैं आदि शक्ति तुम्हारे साथी के बारे में क्या बताना चाहती हूँ। पहला संदेश आया है, मुझे तुम पर एक पागलपन भरा क्रश है। कोई तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा दीवाना है। अगला संदेश, मैंने तुम्हें भूलने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। कोई तुम्हें भुलाने की बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन वो तुम्हें भुला नहीं पा रहा।
इस बात से वह बहुत परेशान है कि इतनी कोशिशों के बावजूद तुम उनके दिलो दिमाग से निकल क्यों नहीं रहे। अगला संदेश, मैं अरुचिपूर्ण हूँ और फिर मैं तुम्हारे बारे में कविताएं लिखता हूँ। कोई तुम्हारे लिए शायर बन चुका है। वो गजलें लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। तुम्हें देखते ही उनके मन में ऐसी प्रेरणा जागती है। लेकिन साथ ही एक और संदेश आया, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। वह तुम्हें यह भी बताना चाहते हैं कि वह तुमसे घृणा करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम झूठ बोलते हो। मुझे लगता है कि तुम झूठे हो। कुछ ऐसी बातें वह तुम्हारे साथ साझा करना चाहते हैं। फिर एक और संदेश, मैं तुम्हें अपनी आत्मा का साथी मानता हूँ। कोई तुम्हें अपना सच्चा साथी, आत्मा का साथी मानता है। वह तुम्हें अपने जीवन साथी के रूप में देखते हैं, चाहे पति के रूप में हो या जीवन साथी के रूप में। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथी तुम्हें किसी और के साथ बिल्कुल नहीं देख सकते। वो तुम्हारे लिए बहुत समर्पित है। शायद वह तुम्हें यह बात खुलकर ना बताते हो, लेकिन उनके मन में तुम्हारे लिए बहुत गहरी भावनाएं हैं। उनकी अंतरात्मा की भावना कहती है कि तुम्हारे पास चाहे कितने भी विकल्प हो, तुम हमेशा उन्हें ही चुनोगे क्योंकि तुम भी उतने ही समर्पित हो। तुम्हें लेकर वह बहुत असुरक्षित है, लेकिन सकारात्मक तरीके से असुरक्षित है। उनके दिल और दिमाग में यह बात पक्की है कि तुम बहुत समर्पित हो। तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उन पर रहता है, किसी और पर नहीं। वो मानते हैं कि तुम उनकी आत्मा के साथी हो, उनकी शक्ति हो, जैसे शिव शक्ति का रिश्ता। अगला संदेश, तुम मेरी आत्मा के साथी हो। तुम्हारा खूबसूरत चेहरा हमेशा मेरे दिल और दिमाग पर रहता है। मैं तुम्हारी तस्वीरों का जुनूनी हूँ। वो तुम्हारी तस्वीरों को देखकर पागल हो जाते हैं। फिर एक और संदेश, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम वापस आ जाओ। वो चाहते हैं कि वह तुम्हारे जीवन में वापस आए, लेकिन साथ ही मैंने तुम्हें माफ नहीं किया। वो थोड़ा नाराज भी है। शायद तुम्हें यह बताना चाहते हैं। अगला संदेश, मैं तुमसे गहराई से प्यार करता हूँ। वो तुमसे बहुत गहरा प्यार करते हैं। उनके दिल और दिमाग में सिर्फ तुम ही छाए रहते हो। कोई तुम्हारी तुलना नहीं कर सकता। उन्होंने तुम्हारे लिए जो भावनाएं हैं, वैसी भावनाएं शायद उन्होंने कभी किसी और के लिए महसूस नहीं की। तुम्हारे पास होने पर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वह तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं और उन्हें लगता है कि तुम उनके लिए घर जैसी भावना लाते हो। अगर कोई त्योहार या खास मौका हो तो शायद वह इन मौकों पर तुम्हारे साथ और गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। उनके लिए तुम वह शक्ति हो जो उनके जीवन को पूरा करती है। कोई तुम्हारे प्यार में पूरी तरह से पड़ चुका है। वह तुम्हें यह बताना चाहते हैं, वाह, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। कोई तुम्हें बहुत ज्यादा सराहता है। तुम्हारे सामने नहीं, ठीक है। असली प्यार तो यही है, लड़ना, झगड़ना, ब्लॉक अनब्लॉक करना या एक दूसरे से दूर रहना। लेकिन अगर कोई तुम्हारे बारे में कुछ गलत बोल दे तो वह उसे अच्छे से समझा देंगे। मुझे यहाँ यही ऊर्जा मिल रही है। मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। कोई तुम्हारे लिए इतना पागल है कि शायद तुम्हारे लिए रोता भी है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कोई तुमसे शादी करना चाहता है। वो तुम्हें यह बताना चाहता है कि उनके दिल और दिमाग पर बस तुम ही छाए रहते हो। अगर शादी नहीं हुई है तो वह तुमसे शादी करना चाहते हैं। कोई अपने दोस्तों से तुम्हारे बारे में बातें करता है, बार बार तुम्हारे बारे में बताता रहता है। मैं तुम्हारा स्पर्श मिस करता हूँ। हो सकता है तुम्हारा साथी आकर्षित कर रहा हो।
शायद तुम लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, एक दूसरे से दूर हो। वो तुम्हें छूना चाहता है, तुम्हें गले लगाना चाहता है। मूल रूप से वह तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता है। वो तुम्हारे बारे में बहुत बातें करता है। तुम्हारे बारे में बातें करना उसे बहुत अच्छा लगता है। मैं तुम्हारे बारे में दिन में सपने देखता हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता है। उनके सपनों और ख्यालों में बस तुम ही छाए रहते हो। उनके